शब्द, एक वाक्य को कहने का कार्य क्या, वह यह वाक्य था कि जाओ माँ से पूछ लो। हालांकि अगर हम गांव घर में अगर इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, वाक्यों का, कि माँ से पूछ लो, बाप से पूछ लो, तो हमें लगता है कि अशोभनीय शब्द होते हैं। और एक सांसद महोदय के कंठ से इस प्रकार के वाक्यों का निकलना मुझे लगता है कतई शोभा नहीं। हम युवा हैं, हम सब आलोचना तीखा शायद कर लें, क्योंकि हम लोगों की उम्र 29 साल है। तो खैर, आपने हमारी माता की बीमारी जो थी उसमें इलाज के संबंध में कुछ कह रहे थे, और आपने जैसे ही कहा कि जब माँ से पूछ लो, सच में हमने माँ से पूछा, क्योंकि हमने इससे पहले, और चूंकि उस वीडियो में आपने खुद कहा कि उसके पास टाइम नहीं था, उसकी माँ 3 महीना से बेड में पड़ी थी, तो सही बात है, आज भी मेरा वही कंडीशन है। जोहार दोस्तों सभी को। दोस्तों सीपी चौधरी जो अभी वर्तमान में गिरिडीह के सांसद हैं आजसू से, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है जयराम महतो की मां को लेकर। आप लोगों को वीडियो सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जयराम महतो तुम अपने माँ से पूछ लो। हालांकि उनका नाम नहीं लिए हैं, फिर भी कह रहे हैं कि तुम अपने माँ से पूछ लो पहले कि जब तुम आंदोलन कर रहे थे तब मैंने तुम्हारी माँ का इलाज करवाया था। जब मुझे किसी के द्वारा पता चला कि उसकी माँ बीमार है, पैरों पर बांस बांधी हुई है और उसके सहारे वो चलती हैं, इस बारे में जब मुझे पता चला तब मैंने इलाज करवाया था। चलिए, आप एक सांसद हैं, आपको जनता का प्रतिनिधि करने के लिए आपको चुना गया था, आपने वो किया। अगर कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं ये मुझे नहीं मालूम, अगर आप किए भी हैं या नहीं किए हैं ये आपका काम है, वो तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अगर किए हैं तो बहुत अच्छा काम है। लेकिन आप लोग व्यूअर्स हैं जितने भी, वो सोच के बताइए कि कहाँ तक ये बात सही है। एक सांसद है वो, उसका कितना फर्ज बनता है। अगर ये कहता कि मैंने एक जयराम महतो जो राज्य के लिए आंदोलन कर रहा है, सिस्टम को सुधारने के लिए दिनों रात मेहनत कर रहा है, मैंने उनकी माँ को जब बीमार देखा तब मैंने उनको इलाज भी करवाया है और उस दर्द से मैंने गिरिडीह में एक अस्पताल खोल दिया। अगर तुमने इलाज के बदले में एक अस्पताल खोल दिया होता तो शायद आज जयराम महतो की माँ ही नहीं, लाखों युवाओं की माँ को वहाँ पे इलाज होता रहता, उनको रांची नहीं आना पड़ता। तो दोस्तों, जिसको जनता चुनती है जनता का प्रतिनिधि करने के लिए, अगर वही इस प्रकार की बात करे, इस प्रकार से टिप्पणी करे, तो आपको कैसा लगेगा और ये कहाँ तक आपको सही लग रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब जनता को आप खिलाते हैं पिलाते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं सबके सामने जाके, नहीं मैं फलना ढिकना को ऐसा किया। एक कहावत है देहात में कि हगरी का हाथ में खाओ लेकिन उटकी का हाथ में नहीं खाना चाहिए। ये बात सही है दोस्तों, क्योंकि जो हगरी होता है वो खिला देगा एक दिन गंदा हाथ में, चलो वो खा के भूल जाएगा, लेकिन जो खिलाने के बाद उसको दूसरों के सामने बोलता है वो काफ़ी खतरनाक होता है, आप लोग जानते होंगे। तो बात आती है सीपी चौधरी पर। सीपी चौधरी कहते हैं कि मैंने उसका इलाज करवाया है। भाई, आपका फर्ज बनता था, आपने अगर किया है तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जनता अगर आपको जवाब देगी तो क्या बोलेगी आपको पता है? आप अपने आप से पूछिए कि आज तक आपने जनता का कितना खाया है। जयराम महतो को तो आपने उसकी माँ को पूछने के लिए कह दिया, लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि आप कितना खाए हैं जनता का आज तक। ये सवाल तो जनता करेगी ना आपको। आप जब जनता को कह रहे हैं कि अपने माँ से पूछो, तो जनता भी आपको कहेगी कि आप अपने आप से भी पूछिए कि आपने जनता का नाम का कितना खाया है, कितना करप्शन किया है, ये भी तो जनता जानना चाहेगी ना। और अगर नहीं किए हैं तो अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये बात कहाँ तक सही है आप लोग जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जयराम महतो उसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि आपने मुझे मेरी माँ से पूछने को कहा और मैंने अपनी माँ से पूछा भी क्या सत्य है और क्या असत्य है। मेरी माँ ने मुझे बताया, जो उनको इलाज करने के लिए अस्पताल ले गया था वो आदमी अभी जिंदा नहीं है, वो मर गया है। लेकिन जो उनके साथ और एक आदमी था उसका रिलेशन शायद उस सांसद से था, इसीलिए उन्होंने इसके बदले में उसको धन्यवाद भी कहा है। लेकिन वो उसका रिप्लाई देते देते, उसको धन्यवाद कहते कहते एक सवाल खड़ा करके गया है, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करके गया है। और वो सवाल एक बार आप सुन लीजिए इस वीडियो के माध्यम से।
का इलाज आपने करवाया उस मुद्दे पर होना चाहिए, या एक अच्छा अस्पताल के मुद्दे पर होना चाहिए, ताकि आपको किसी पर एहसान न करना पड़े। यदि एक बेहतर अस्पताल मुद्दा होता, आज अगर बेहतर एक अस्पताल आपके लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता, अगर ये आपका मुद्दा होता या फिर इसको आप धरातल पर लेके आते हैं, तो शायद मेरी जैसी न जाने कितनी माएँ होंगी जो इलाज के अभाव में 3 महीना सर बेड पर होंगी। और शायद अगर आप उनका इलाज कर भी दे सांसद महोदय, तो क्या पता भविष्य में फिर आप एहसान गिनाएंगे। इसीलिए आप भविष्य में इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी माँ का इलाज इसलिए मत कीजिएगा कि एहसान गिनाइएगा। आपसे करबद्ध प्रार्थना होगी, आप अपने लोकसभा क्षेत्र में, चूंकि आप प्रत्याशी हैं, भले हमसे आपकी टक्कर है, रहेगी ही, राजनीतिक भिन्नता रहेगी, लेकिन अगर आप जीत के जाते हैं या मैं जीत के जाता हूं, अलग विषय है, तो प्रयास कीजिएगा कि किसी माँ, कोई और माँ 3 महीना बेड पर इलाज के अभाव में ना रहे, एक बेहतर अस्पताल की व्यवस्था करने का प्रयास कीजिए।